टेक्निकल एनालिसिस क्या है? हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए अच्छे रिसर्च के आधार पर अपना नजरिया तैयार करना जरूरी है। अच्छा रिसर्च क्या? अच्छा रिसर्च, वही सीख रहे हैं हम लोग, वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छे रिसर्च के आधार पर अपना नजरिया तैयार करना जरूरी है। एक अच्छे नजरिए का मतलब है कि बाजार की दिशा का अंदाजा तो हो ही, साथ में कुछ और जानकारी भी हो। कौन कौन सी जानकारी? शेयर की वो कीमत जिस पे उसे खरीदा और बेचा जाना चाहिए। शेयर की वो कीमत जिस पे खरीदा और बेचा जाना चाहिए। उसमें रिस्क कितना है? रिस्क कितना है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कितना फायदा हो सकता है? कितना फायदा हो सकता है? और चौथा, शेयर का होल्डिंग पीरियड क्या है? शेयर का यानी कितना दिन के लिए हमको इसमें रखना है। ये चार चीजें आपको पता होना चाहिए अगर आप एक अच्छे रिसर्च के हिसाब से, अच्छे नजरिए से बाजार का दिशा का अंदाजा आपको है तो, है ना। सबसे पहली चीज कि बाजार के दिशा का, यहाँ सब कुछ पता है सबको, लेकिन बाजार का दिशा ही नहीं पता है। दिशा का मतलब ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? यहाँ पे हम ट्रेंड भी सीखेंगे, इस चीज पे भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा एक्सपर्ट या मार्केट में एक्सपर्ट आप उसी को बोल सकते हैं। ये आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि कौन कितना एक्सपर्टीज हासिल करेगा। इस चीज को सीखना है, ट्रेंड को। ट्रेंड कितने तरीके का होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। बुलिश मतलब तेजी का, बियरिश मतलब मंदी का, और साइडवेज, ना तो बुलिश है ना ही बियरिश है। ये 3 जो ट्रेंड है, अगर इसका अंदाजा आपको है तो आगे ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि शेयर की वो कीमत जिस पे खरीदा या बेचा जाना चाहिए, रिस्क कितना है इसमें, कितना फायदा हो सकता है, और शेयर का होल्डिंग पीरियड कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने सेटअप तैयार किया हुआ है, तो वहां पे शेयर की कीमत जिस पे खरीदा जाना चाहिए वो रिस्क एकदम ना के बराबर लिमिटेड, कितना फायदा हो सकता है उसका पहले से ही 5% 10% हम लोग रखते हुए हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और शेयर का होल्डिंग पीरियड हम लोग 1 हफ्ता से 1 महीना मुश्किल से, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास भी ये होना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस वो तकनीक है जो आपको इन सारे सवालों के जवाब दे सकती है। इसके आधार पर शेयर और इंडेक्स दोनों पर नजरिया तैयार कर सकते हैं। शेयर जो आप लोग कर रहे हैं, बताया जा रहा है आपको, जैसे एसटीएल टेक हो गया, बजाज कंज्यूमर हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया, जेपी एसोसिएट हो गया, है ना। इस तरीके से आपके पास जो शेयर है वो, और एबीएफ, आरएलजी, इंटरटेन, बहुत सारा है। और इंडेक्स यानी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेलेक्ट निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये सारा इंडेक्सेस है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम आगे करेंगे। तो अगर हमको ट्रेंड का सही नॉलेज है तो, और ये चारों चीजों का सही नॉलेज है, तो हम उस पर भी अपना नजरिया बना के पैसा बना सकते हैं बहुत आसानी से। आसान तो नहीं है, बहुत आसानी से, लेकिन ये सारी चीजें अगर आ रही हैं तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आसान कुछ भी नहीं। अब एंट्री बनाना, सही समय, सही जगह पे एंट्री बनाना, सही भाव पे उसको पिक करना, तो उसको खरीदना, ये बहुत जरूरी है। सही भाव पे अगर आप खरीद लिए इस चीजों को, तो आपका 75% काम हो गया, 25% काम हो गया। और अगर आपने सही भाव पे नहीं खरीदा तो सारा काम आपका गड़बड़ भी हो गया। एग्जिट यानी निकलने का सही समय, और इसके हिसाब से अपना सौदा भी फाइनल कर सकते हैं। रिसर्च की सारी तकनीकों की तरह टेक्निकल एनालिसिस में अपनी विशिष्टताएं हैं और अपना ड्रॉबैक भी है इसमें। इसलिए ये टेक्नोलॉजी कई बार तो कई चीजों को आसान बनाती भी है और मुश्किल भी कर देती है। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हमको देखना है। मतलब कारोबारियों की पसंद को देखते हुए ट्रेडिंग के मौके ढूंढे जाते हैं। बाजार के ज्यादातर कारोबारियों का पसंद क्या है, इसको पहचानने के लिए शेयर या इंडेक्स के चार्ट या ग्राफ को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? चार्ट या ग्राफ। इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए ही हम क्या सीखते हैं? टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, ठीक है ना। आप कोई बोले कि साहब फंडामेंटल अच्छा होता है कि टेक्निकल अच्छा होता है, देखिए दोनों चीजें अपनी जगह पे दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं। कोई फंडामेंटल एनालिस्ट होता है, कोई टेक्निकल एनालिस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन बाजार में सही वक्त पे एंट्री करना और सही समय पे एग्जिट करना, ये टेक्निकल एनालिसिस बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है और फ्यूचर में, ठीक है ना। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी को ये कहना कि ये अच्छा है, ये उससे ज्यादा अच्छा है, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए दोनों तकनीक अलग अलग है और उनके बीच में तुलना करने जैसा कुछ है नहीं। एक समझदार ट्रेडर वो है जो दोनों तकनीकों को जानता हो, फंडामेंटल का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, टेक्निकल का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों जानता हो, और उनके आधार पर अपने लिए अच्छे कमाई के मौके तलाश कर सकता हो। तो ट्रेड के किसी मौके से कितनी उम्मीद रखें? कई लोग ये सोचकर बाजार में आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के रास्ते बाजार में जल्दी से बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये ना तो आसान है और ना तो जल्दी पैसा बनाने का रास्ता है, ठीक है। हाँ, ये सही है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस ठीक से किया जाए तो बड़ा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी और यह तकनीक सीखनी होगी ईमानदारी से। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के रास्ते बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा नुकसान कर पाएं, और 90 से 95% लोग ऐसा करते हैं, सेबी का रिपोर्ट है बराबर, ठीक है। इसलिए आपको पहले ही मैं आगाह कर दिया कि ये एक लर्निंग पार्ट है, इसको अभी आपको अर्निंग से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है, बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। लर्निंग है, जब हो जाए अच्छे से तो फिर इसको क्या करना है, आपको रिलेट करना है, अर्निंग से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करके हम आपको अर्निंग करना है, ठीक है ना। अभी आपको जितने भी सौदे लग रहे हैं या लगाए जा रहे हैं वो हमारे ही गाइडेंस पे होने चाहिए, ठीक है ना। आपको अपना वो नहीं करना है जब तक कि टेक्निकल एनालिसिस आप सीख ना जाएं, ठीक है ना। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के रास्ते बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाए। जब बाजार में बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं तो आमतौर पर लोग इसका सारा जिम्मा क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए
जरूरी है, और अपनी गलती को नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या गलती रही है। अगर आप अपनी गलती पे नजर डालिएगा तो अपने आप को क्या कर पाइएगा, इनहेंस कर पाइएगा। इसलिए हमको ऐसा कोई काम भी नहीं करना है जो कि अर्निंग की तरफ अभी है, यानी सौदा डालना, पैसा बीट करना, स्टॉक खरीदना, उस पर अभी हमको दिमाग लगाना भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेड करने के लिए पहले अपनी उम्मीदों को काबू में रखें और समझें चीजों को अच्छे से, नहीं तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब सौदे के बारे में, ट्रेड के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे अच्छा उपयोग क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के मौके पहचानना। शॉर्ट टर्म सौदे, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, महीना, हफ्ता से लेके एक दो दिन से लेके हफ्ता से लेके 15 दिन, महीना, बस। हाँ, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं तो आप साल, 2 साल, 3 साल का नजरिया रख सकते हैं। तो हम लोग दोनों हैं, हम लोग दोनों तरीके का, टेक्निकल भी और फंडामेंटल। पहली तो शर्त हमारी यही रहती है चुनने की कि वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। खराब कंपनी में हम जाते ही नहीं, है ना। और आपको पहले भी बोला, आप बोलते हैं बहुत नए ट्रेडर्स, नए लोग जो आते हैं मार्केट में, सर छोटा छोटा दीजिए, छोटा छोटा मतलब कम भाव, कम दाम वाला। 2 रुपया वाला बहुत पसंद करेगा, 5 रुपया वाला पसंद आएगा, 10 रुपया वाला, 25 रुपया वाला। कल आपको बताया भी गया, स्टॉक स्प्लिट का उल्टा क्या होता है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या, कंपनी जब बहुत बड़ी रहती है, शेयर उसका भाव का टूटते 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 वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो हम अपना हार्ड अर्न मनी, जो कि खून पसीने की कमाई है, बहुत मुश्किल से कमाया, हम ऐसी जगह दांव लगा रहे हैं जो कि निरर्थक है, मतलब कोई भरोसा ही नहीं हो रहा है। अगर 2000 का स्टॉक वो आ गया है 300 पे और कल को चला जाएगा 50 टका पे, तो हम वहां दांव लगा रहे हैं, अपना खून पसीने का पैसा हम उसमें लगा रहे हैं, उम्मीद के साथ कि बहुत बढ़ेगा और हम करोड़पति हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉक स्प्लिट का उल्टा एक होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, जो कि कंपनी डी लिस्टिंग से बचने के लिए कई शेयर को एक करती है, कई शेयर को एक करती है। क्यों, कि किस वजह से, कहीं हमको सेबी जो है बाहर का रास्ता ना दिखा दे, डी लिस्टिंग ना करा दे। डी लिस्टिंग का मतलब होता है जैसे लिस्टिंग वैसे डी लिस्टिंग, जैसे कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में, वैसे मार्केट से डी लिस्ट भी होती है, हटती भी है, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनीज में हम दांव लगा रहे हैं जहां 90% चांसेस है कि वो डिलिस्ट होने वाली है, ठीक है। इसलिए पेनी स्टॉक पे या छोटे स्टॉक्स पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, टेलीविजन पे आते हैं या बड़े बड़े रिसर्चर हैं, तो उनका आप सुनिएगा, देखिएगा, तो कभी भी वो सलाह आपको नहीं देंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, जो लॉजिक आपको बताया, ठीक है। तो ये कहां थे, सौदे को पहचानना, है ना। पहला हमारा क्या है कि फंडामेंटली फिट कंपनीज होनी चाहिए। दूसरा कि सही भाव, अब इससे ज्यादा गिरेगा नहीं, वहां पे हम एंट्री बनाते हैं। और हमारा नजरिया होता है, अगर हमको महीने के अंदर में, हफ्ता में 5% मिल रहा है तो बहुत बेहतर है। थोड़ा ज्यादा अगर वक्त लग गया तो हम उसी में रुकते हैं 10% के लिए, है ना। जैसे बजाज कंज्यूमर को हमने 16 जनवरी को पोजीशन बनाया था उसमें, और उम्मीद था हमको कि ये जनवरी लास्ट तक ये हमको क्या करेगा, 5% दे देगा। लेकिन कुछ सुस्ताया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया, हमने उसका इंतजार किया और हमने क्या किया कि महीना भर में उसके 10 से 12% का रिटर्न लिया। तो इस तरीके की रणनीति होती है। अगर वो गिर भी गया, सुस्ता भी रहा है, तो फंडामेंटली तो फिट है ना, फंडामेंटली तो फिट है, गिरने दो, कब तक गिरेगा, है ना। गिरने की भी तो हद है उसकी, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, ऊपर तो आएगा ही आएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसका चुनाव करते हैं। ऐसा ही आपको भी करना है। हर सौदे से होने वाली कमाई टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर अगर सौदा होता है तो इससे बड़े मुनाफे की उम्मीद हमको नहीं करती है, 2 गुना 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि टाइम वाइज हम इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा टाइम रख रहे हैं। अगर हम इस छोटे छोटे सौदे से ही मुनाफा कमाते रहे और कंपाउंडिंग करते रहे तो चार्ट आपके सामने है, जिस रोड मैप पे हम लोग काम करते हैं। होल्डिंग पीरियड कुछ मिनट से लेके कुछ हफ्तों से लेके उससे ज्यादा नहीं होता है। रिस्क, एक ट्रेडर किसी मौके को पहचान कर सौदा करता है, लेकिन कभी कभी सौदा गलत पड़ सकता है और ट्रेडर नुकसान में जा सकता है। तो इसके लिए एक स्टॉप लॉस होता है, ठीक है ना, जो कि उसना हम लॉस करके निकल सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ पढ़ेंगे तो वहां पे हम करेंगे। हालांकि हम लोग स्टॉप लॉस वाले सौदे नहीं करते हैं, ये अपनी रेसिपी है, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस उसकी इजाजत देता है कि आप स्टॉप लॉस सेट करके उसका लॉस करके वहां से निकल के कोई दूसरा मौका तलाश करें, ठीक है। तो किसी भी दूसरे की तकनीक के मुकाबले टेक्निकल एनालिसिस का ये सबसे बड़ा फायदा है। उदाहरण के तौर पर फंडामेंटल एनालिसिस में आपको हर शेयर का घाटा, मुनाफा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जैसी तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन कमोडिटी के एनालिसिस में इनमें से बहुत सारी चीजें काम नहीं आती हैं। आपको नए तरीके का डेटा इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कमोडिटी हमारे इंडिया में ही है, कमोडिटी जो है, जब ये इक्विटी मार्केट खत्म होता है तो 5 बजे से क्या होता है, कमोडिटी मार्केट शुरू होता है। जब आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे तो उधर भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें क्या होगा आपको कि जैसे कॉफी हो गई, काली मिर्च हो गई, उसका एनालिसिस करना पड़ता है। मानसून कैसा है, उसका तेजी मंदी कैसी है, वो सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती है कमोडिटी तरफ में फंडामेंटली, है ना। मानसून, उपज या पैदावार, डिमांड एंड सप्लाई, रखा हुआ माल जैसी तमाम चीजों के बारे में जानकारी जुटानी होगी। इसी तरीके से अगर आपको मेटल में करना है तो मेटल के बारे में, एनर्जी से जुड़े कमोडिटी जैसे कच्चा तेल हो गया, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करना, ये सब तरह का डेटा आपको चाहिए होता है फंडामेंटल के केस में। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि शेयर बढ़िया से लिस्टेड है, निफ्टी 50 के सब अच्छे शेयर है, हमको फंडामेंटल के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। उतनी चीजें हमको मिल जाती है। लेकिन हर एसेट क्लास की टेक्निकल एनालिसिस एक ही तरीके से की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस सबका एक ही तरीके से